हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया है रेलवे की नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को लेकर, नई वैकेंसीज को लेकर। और इस बार क्या है इसके पीछे की वजह, कहां से ये चीजें निकल कर आई हैं? क्या रेलवे का कोई नोटिफिकेशन आने वाला है? क्या रेलवे में कोई नई भर्ती आने वाली है? अगर आने वाली है तो कब तक आएगी, किस पोस्ट के लिए आएगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, सारी चीजें इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जो जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक भी सेशन पहुंच सके और उनके मन में भी जो संदेह है वो यहां पर थोड़ा सा दूर हो सके। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करिए आप लोग। और अब जो है वो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कहां से ये खबर आ रही है, क्या है इसमें सच्चाई, क्या सच में वैकेंसीज आने वाली हैं, सब कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक जो है ऑफिशियल कोई सर्कुलर जो है वो जनरेट हुआ है 12 जून का, 12/6/2023 जो है ये आपको सर्कुलर दिखेगा। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड के लिए। और इसमें क्या कहा गया, इसका सब्जेक्ट क्या है? फिल अप ऑफ प्रमोशनल वैकेंसीज बाय सिलेक्शन, जनरल सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, स्पेशली ऑफ सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। तो यहां पर जो है खास करके जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है उनमें जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करने की बात जो है वो कही गई है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसका मैं डिटेल एक बार आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है। एज द रेलवेज एडमिनिस्ट्रेशन आर अवेयर, इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम emphasizing the need for filling up of promotional vacancies. Attention is invited to board's letter number, ये आपका है लेटर नंबर, ठीक है, डेटेड 26 मई 2022 है ये, ठीक है। वाइड विच इंस्ट्रक्शंस हैव बीन लास्ट reiterated that railway should ensure making use of all modes of promotion such as selection, non-selection, trade test, LDCE, GDCE liberally to fill up the vacancies timely by chalking out suitable action plan for the same. Zonal railways should have now assessed their vacancies and planned for the filling them as filling up as per their fresh selection calendars. It is written that they have may undertake a special drive to fill up the promotional vacancy especially of safety. मतलब ये बात कही गई है रेलवे जो है वो अपने प्लान करे, जो प्रमोशनल वैकेंसीज हैं, जो नॉन सिलेक्शन, सिलेक्शन, जितनी वैकेंसी सबको फिल करने का प्लान करे। खास करके वर्ड देखिए आप, खास करके जो आपकी पोस्ट है यहां पर सेफ्टी कैटेगरी की, उनको तो कम से कम जो है वो टाइम से फिल करने का जो है वो कोशिश की जाए। इससे ये चीज है भाई, रेलवे में मैं आपसे बोल रहा हूं वैकेंसीज आने वाली हैं, रेलवे वैकेंसीज आने वाली हैं। और मैंने हर वीडियो में आपको समय भी बताया है कि कब आने वाली हैं। तो ये न्यूज है, इसका मैंने एक आपको जो है सारांश दे दिया है यहां पर अब मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी यहां पर, रेलवे में बड़ी भर्ती खुलने के आसार, सभी जोन से मांगा लेवल 6 और 7 पदों का ब्यौरा। लेवल 6 और 7 में आपके जो वैकेंसी आती है, जेई वगैरह की वैकेंसीज आती हैं आपकी 35,400 बेसिक पे वाली और 44,900 बेसिक पे वाली, ये सारी भर्ती आपकी आती लेवल 6 और 7 में, ठीक है, जिसका ब्यौरा मांगा गया। यानी कहीं ना कहीं हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। और पहले से देखिए यहाँ पर लोको पायलट की जो भर्ती है उस पर आने को लेकर हलचल चल रही है कि लोको पायलट में भर्ती आने वाली 45,000। एक वीडियो अपलोड हुआ था जिससे कयास लगाई गई कि वैकेंसीज लोको पायलट की भी आने वाली है। यानी आपकी जेई, एसएससी, लोको पायलट, इनकी वैकेंसीज आने, और ये सब सेफ्टी कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। सारी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, इनके वैकेंसीज आने की संभावना बन रही है। और रेलवे में पिछला बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो फरवरी 2019 में आया था एनटीपीसी और ग्रुप डी का। उसके बाद कोई भी बड़ा नोटिफिकेशन नहीं आया है, चाहे वो आपका आरपीएफ का हो, चाहे जेई हो, आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी हो, आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है पिछले 4.25 साल से। तो इस बार वैकेंसीज आनी है, क्योंकि पिछले साल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 10 लाख पदों पर भर्ती होगी अगले 1.5 साल में, और वो 1.5 साल दिसंबर 2023 में पूरे हो रहे हैं। एसएससी जो है ऑलरेडी मिशन मोड में भर्ती कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए हैं, चाहे आपका आईडीबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे आपका आईबीपीएस आरआरबी हो। लेकिन अब जो वक्त है वो है रेलवे का। रेलवे में पुरानी सारी भर्ती प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मेलिटी बचा हो तो बात अलग है, बाकी सब कुछ हो चुका है रेलवे में भी। तो अब समय वैकेंसीज का आ चुका है, वैकेंसीज आने का समय आ चुका है। अब वैकेंसीज आनी ही होंगी।
ठीक है। रेलवे में देखिए, ये देखिए रेलवे में जो है इस समय 3,12,000, ये 2,93,000 वाला थोड़ा सा पुराना हो गई बात, अब जो है 3,12,000 पद खाली है रेलवे में। हर साल रेलवे में 45,000 एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो जाते हैं। 4 साल से रिटायरमेंट चल रहा है, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो ये 1,80,000 जो वर्कफोर्स कम हुआ है वो कैसे उसकी भरपाई होगी? नई भर्ती ही एक जरिया है। तो भर्ती जो है आने वाली है। ये देखिए आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में नोटिफिकेशन आया था, जेई का 2018 में आया था, दिसंबर 2018 जितना मुझे याद है, एसएससी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2018, एनटीपीसी 2019, ग्रुप डी 2019। तो ये देखिए 2018-19 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है और अब जो है रिक्रूटमेंट आना शुरू होने वाले हैं। मान के चलिए आप, आपके जो नोटिफिकेशन है आपके आरआरबी, मैंने यहां पर आरआरबी मेंशन कर दिया भाई, ठीक है। आपके आरआरबी मतलब आपके सब हो गया आपका आरआरबी, यहां पर आरपीएफ भी मान लीजिए भाई, वैसे तो एक ही चीज है आरपीएफ। इन सब के नोटिफिकेशन जो है आप अगस्त से आना शुरू हो जाएंगे, अगस्त से आपके नोटिफिकेशन आएंगे और सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन है वो एएलपी एंड टेक्नीशियन का है। एएलपी टेक्नीशियन सबसे पहले आपका क्या आएगा? एएलपी एंड टेक्नीशियन आएगा सबसे पहले आपका, ठीक है। फिर आपका जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, इसके बाद देखिए आपका आरपीएफ के आएंगे आपके, फिर आपका जो है जेई और एसएससी आएगा, फिर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी ग्रुप डी इसी साल पूरा हुआ है भाई, पद तो खाली हो गए ना, वो 2019 वाली भर्ती प्रक्रिया अगर अभी पूरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। रेलवे में इस बार 1.5 से 2 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं, इसमें कहीं भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वैकेंसीज कितनी आएंगी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एएलपी की बात करते हैं, तो एएलपी में मिनिमम 45,000 वैकेंसीज मान के चलिए, और ये नंबर जो है आपका 45,000 से ऊपर जाते जाते 60,000 तक पहुंचेगा। 60,000 तक वैकेंसीज आपको एएलपी टेक्नीशियन की देखने को मिलेंगी। किसकी है ये? एएलपी की वैकेंसीज हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन की, ठीक है। उसके बाद फिर बात हो रही है जेई की, जूनियर इंजीनियर लेवल 6 में आपके आते हैं जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर में कितनी वैकेंसीज आएंगी? 12 से 15,000 वैकेंसीज आपकी जूनियर इंजीनियर में आने वाली हैं। जूनियर इंजीनियर में 12 से 15,000 वैकेंसीज आएंगी। फिर आपका आता है एसएसई, एसएससी में कितनी वैकेंसीज आएंगी? जो अभी आंकड़ा है उसके अनुसार 3,500 से 5,000 के आसपास वैकेंसीज आपकी एसएसई में आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचता है? एनटीपीसी। एनटीपीसी में आपकी लगभग 30 से 40,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। फिर आपका ग्रुप डी, ग्रुप डी में आपकी लगभग 1 लाख वैकेंसीज आएंगी। फिर क्या बचा? ग्रुप डी के बाद आपका क्या बचता है? कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, ये दोनों एक साथ ही लिख देता हूं मैं। आरपीएफ कांस्टेबल की कितनी आएंगी? सी का मतलब कांस्टेबल है, कांस्टेबल की 10,000 वैकेंसीज। फिर आपका एसआई में 2,500 वैकेंसीज। तो ये देख लीजिए आप यहां पर कितनी वैकेंसी, 45,000 प्लस 15 60,000, 65,000, उसके बाद 3,000 68,000, 1,68,000 और 10 1,78, 2 लाख के आसपास वैकेंसीज आपकी इस बार आना तय है। 2 लाख के आसपास वैकेंसीज आपकी आना तय है, ये वैकेंसीज आएंगी आपकी। नोटिफिकेशन आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगस्त से लेकर दिसंबर तक सभी नोटिफिकेशंस आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक सारे नोटिफिकेशंस आपके आ जाएंगे। रेलवे के जितनी भर्ती होती है उनमें तैयारी जो है वो आप शुरू कर दीजिए। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मिशन मोड में लेके आइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने का ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलेगा, लेकिन जितना समय अभी है उतना तो नहीं मिलेगा ना। नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आ जाएंगी, फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे, हड़बड़ाहट में चीजें होंगी, तो भाई उस हड़बड़ाहट का इंतजार मत कीजिए, अभी तैयारी शुरू करिए। आपको ही पता है वैकेंसी आएंगी, कहां जाएंगी वैकेंसीज? रेलवे तो बंद होने वाला नहीं है, ठीक है, वैकेंसीज तो आनी है, तो तैयारी शुरू करिए, प्रिपरेशन को मिशन मोड में लेके जाइए, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है वो बता देता हूं। सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए, सारी तैयारी आपकी एक जगह पर ही हो जाएंगी।
ये देखिए सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए, सारी तैयारी हो जाएंगी। एएलपी टेक्नीशियन की बात हो रही है ना, सबसे पहले देखिए आपकी जो है एएलपी टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। तो एएलपी टेक्नीशियन सुपर कोचिंग में आप तैयारी कर पाएंगे घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की। ये देखिए सारा आपका यहाँ पर कवर हो रहा है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, रिचा मैम, मोना मैम, संकल्प क्लासेस, इन सभी की गाइडेंस में, इन सभी इंस्टीट्यूट टीचर्स की गाइडेंस में आप पढ़ पाएंगे। लाइव क्लासेस जिसमें रिवीजन, डाउट, पीवाईपी सब कुछ आपका कवर होगा। 450 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 100 से ज्यादा स्टडी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और सब कुछ बेहद किफायती दाम में है। ये देखिए आपका 8 महीने का सुपर कोचिंग 1099 और 16 महीने का 1699। जो भी प्राइस होगा, जब भी आप परचेस करें, बस एक कूपन कोड लगा दें, जो भी प्राइस उस समय होगा उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड क्या है? अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल गया। ये देखिए 8 महीने का सुपर कोचिंग 714 रुपए का और 16 महीने का 1104 रुपए का आपको मिल रहा है। और जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है या होने वाला है वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम क्वालिफाई करना सोचना बेमानी है, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी नहीं आएगी। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। यहां पर आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास में। और पास प्रो जो है वो तो भाई बहुत ही ऊपर के लेवल की चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं मिलते इसमें आपको, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए, और बहुत ही किफायती दाम में। 1 साल का पास प्रो 499, लाइफ टाइम में 699 का। डिस्काउंट लिए अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल गया। ये देखिए आपको 449 में 1 साल का पास प्रो, लाइफ टाइम 629 में मिल रहा है। तो बेहतरीन ऑफर है, लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को हम यहां पर खत्म करेंगे, शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट में पूछिए, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो वीडियो बनाकर भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आपका किसी भी तरह का, कमेंट में जरूर पूछिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।